नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। रामनवमी के अवसर में कालखन सार्वजनिक विदा रहल मुख्य प्रशंसा। मध्य प्रदेश सरकार बृहस्पति दिन सार्वजनिक विदा देव निर्णय केलक अछि। रामनवमी के अवसर में विदा देव प्रदेश राजपत्र में समेत प्रकाशित कयल गेल छल। हिंदू धर्मावलंबी सबक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्म उत्सव के अवसर में मनायल जाय वाला रामनवमी के अवसर में कालखन प्रदेश भैरे सार्वजनिक विदा देल गेल अछि। मध्य प्रदेश सरकार मीटर ब्याज पीड़ित के अपन समर्थन रहल जानकारी देलक अछि। मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव बुध दिन भिनसरे एकटा विज्ञप्ति जारी करैत मीटर ब्याज पीड़ित के हरेक कदम में अपन समर्थन रहल जिक्र केलनि। मधेश से उठल ई समस्या अखन देश भैरे के रहल अछि। एक दिस बैंक ऋण नहीं देने, अनेक अड़चन खड़ा केने, देरों पर अधिक ब्याज लेने, दोसर दिस मजबूरी के फायदा उठाकर गांव घर में कतेको साहूकार सब अत्याचार क द्रव्य पिशाची प्रवृत्ति देखाइब रहल छनि। शोषण विरुद्ध केंद्र, राष्ट्र बैंक तथा प्रदेश समेत मिलकर संयुक्त रूप में काज कर विशेष अधिकार संपन्न शक्तिशाली आयोग खड़ा कर अखन जरूरी देखल गेल अछि। अधिक वेदना लकर काठमांडू पहुंचल मीटर ब्याज पीड़ित सबके हरेक कदम में सरकार के साथ हरेक आंसू के थोपा में मध्य प्रदेश सरकार के सेहो सरोकार आ दायित्व रहल उल्लेख कयल गेल छल। जनमत पार्टी बैसाख 10 गते होब लागल 12 क्षेत्र नंबर 2 के उपनिर्वाचन में शिवचंद्र कुशवाहा के उम्मीदवार बनायलक अछि। बुध दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करते जनमत पार्टी नेकपा माओवादी के नेता कुशवाहा के पार्टी में प्रवेश करबैत 12 क्षेत्र नंबर 2 के उपनिर्वाचन में उम्मीदवार बनाव जानकारी देने छनि। कुशवाहा के जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सीके राउत पार्टी में स्वागत समिति केने छलनि। माओवादी केंद्र भीतर भेल अंतर्घात के कारण से अपने किछ मत के कारण अघन 4 गते संपन्न भेल निर्वाचन में हार बेहोर ने कुशवाहा जिक्र केलनि। ओ आगामी बैसाख 10 गते होब लागल उपनिर्वाचन में 12-2 में माओवादी अपन पार्टी से उम्मीदवार नहीं उठाब कर जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव के समर्थन कर निर्णय केलाक बाद अपने पार्टी परित्याग कर लेल बाध्य भेल जिक्र केलनि। जनता सप्तरी से हरा क पठेने उपेंद्र के 12-2 से हराव के लेल अपने जनमत पार्टी में प्रवेश के ने हिनकर कहब रहल छल। जाँदाखेरि मैले 37 सालमा सलिम मियाँ अन्सारीले म एकदम विद्यार्थी थिएँ त्यो बेला मलाई उहाँले गएर संगठित गर्नुभयो। त्यो बेलादेखि कम्युनिस्टप्रति आस्था राख्दै मैले 54 सालसम्म मैले एमालेमा पनि काम गरेँ र पश्चिम विधानसभाको चुनावमा पनि जितेको थिएँ र पार्टीभित्र म माथि यति षड्यन्त्र यति जालझेल गरेर हामी जस्तो एउटा क्षमतावान लिडरलाई जहिले पनि माइनस गरेर राख्ने सोचहरू भइराखेको थियो, माइनस गरेरै राखेको थियो। ऐना जनमत पार्टी के अध्यक्ष सीके राउत अपन पार्टी जनता के उद्धार के लेल मात्र नहीं भक अन्याय में पड़ल नेता सब के उद्धारक लेल समेत बनल जिक्र केलैथ। 12-2 में षड्यंत्र क सीट खाली करने काज भेल कहैत ओ अपन पार्टी से कुशवाहा भारी मत के साथ विजय हासिल करत हिनकर कहब रहल छल। सबभन्दा पहिले त राष्ट्रपति निर्वाचनमा धाँधली गर्यो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले महिला उम्मेदवार बाहेक कुनै हुनै सक्दैन दर्ता नै नगर्ने खालको आदेश दिइसक्दा पनि सरकारको दबावमा आएर आखिरमा दर्ता गरियो र महिलाले पाइसकेको संविधानको धारा 38 ले महिलाले पाइसकेको अधिकार पनि त्यहाँ घोषणा बनाइयो र त्यो अधिकार चाहिँ के षड्यन्त्रको लागि गर्यो त्यो सबैलाई छलन भएकै छ। अनि यस संसद में घोषणा होब से पहिने ही निर्वाचन आयोग निर्वाचन के कार्यक्रम घोषणा केने अय प्रति हिनकर पीठ सेहो देखल गेल छल। रौतहट के स्नाथ नगर पालिका 6 में घर में आग लगी भेला से एक गोटे बचिया के मृत्यु भेल अछि। बीतल रात आग लगी भेला से सुइत रहल मोजीबुल रहमान के 11 वर्षक बेटी रजिया खातून के मृत्यु भेल अछि। ई बचिया सुतल कारण आग लगी भेल थाहा नहीं पेने आ भाग नहीं सकला के कारण से
जैर क हिनकर मृत्यु भेल स्थानीय जानकारी देने छैन। प्रहरी के अनुसार बचिया के जरर शरीर भेटल अछि त आगि लगी से घरपालुवा जनावर आ लाखों के धन माल जैर क सेहो नष्ट भेल अछि। सप्तरी के छिन्मस्ता गाउँपालिका में साइकिल पर से गिर कर एक गोटे के मृत्यु भेल अछि। छिन्मस्ता एक बरहीवीपुर स्थित नहर चौक से करीब 300 मीटर दूर साइकिल यात्री 69 वर्षक पदम लाल दास के मृत्यु भेल अछि। साइकिल से गिर कर गंभीर घायल भेल दास के विराटनगर स्थित नर्सिंग होम अस्पताल में इलाज के समय मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी डीएसपी एवं प्रवक्ता नरेश कुमार सिंह जानकारी देने साथ। नेकपा एकीकृत समाजवादी 3टा मंत्रालय देव लेल अखनो अडान कायम रखलक अछि। पार्टी कार्यालय तीनकोने में बुध दिन बैसल समाजवादी के सचिवालय बैसार से 3टा मंत्रालय में पार्टी के अडान रहल कहैत मंत्रालय निश्चित नहीं भेल धरि सरकार में नहीं आयब निर्णय केलक अछि। बैसार के बाद समाजवादी के प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ा 3टा मंत्रालय के अडान के संबंध में प्रधानमंत्री के जानकारी करायल गेल आ प्रधानमंत्री के जवाब के अखन अपने से प्रतीक्षा कर रहल जिक्र केलैथ। ओ प्रधानमंत्री के जवाब आयल संगे पार्टी के दिस से नाम पठाब तैयारी रहल जानकारी देने साथ। संगे 3टा मंत्रालय नहीं देल गेल सरकार में सहभागी होवर नाम नहीं खुलत संगे सरकार में समेत नहीं जायब स्पष्ट केलैथ। 3टा मन्त्रालय प्राप्त भइ नसकेको र मन्त्रालयको पनि टुङ्गो लागि नसकेको हुनाले हामी प्रधानमन्त्रीको उत्तरको प्रतीक्षामा अहिले बसिरहेछौँ। कुनै पनि बेलामा निर्णय गर्ने गरी हामी तयार भएर बसेका छौँ। हामी एक होइन 3 नाम दिन तयार भएर बसेका छौँ। एकको अहिले चर्चै गरिएको छैन। अब हामीलाई उहाँहरूले केही भन्नुभएको छैन। 3टा मन्त्रालय प्राप्त गरेपछि कुन नाम कसरी दिने नामहरू सबै छन्, तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। अनुमान गरेका नामहरू पनि धेरै पर्न सक्छन्, तर उहाँहरूले त्यो हामीलाई 3टा मन्त्रालय नदिएसम्म हाम्रो नाम डिस्क्लोज हुँदैन। खतिवड़ा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सभामुख उपसभामुख निर्वाचन में पार्टी अधिक त्याग केने आ अपना सबसे हो सरकार में सम्मानजनक हैसियत में सहभागी होब परत धारणा रखने सलैथ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले सरकार के मंत्री आ प्रधानमंत्री संसद के महत्व नहीं देने आरोप लगौने साथ। प्रतिनिधि सभा के बुध दिन के बैसार में शुरुए में एमाले सांसद रघुजी पंत मंत्री के व्यस्तता से संसद के कार्यसूची परिवर्तन भेल जिक्र करते सरकार के मंत्री आ प्रधानमंत्री संसद के महत्व नहीं द रहल आरोप लगौलन। ओ प्रधानमंत्री माओवादी केंद्र के रहल आ माओवादी के राजनीतिक दस्तावेज पढ़ल जाए तो कतौ संसदीय व्यवस्था स्वीकार केने नहीं देखल गेल कहत संसदीय व्यवस्था स्वीकार नहीं कयल गेल कारण से संसद के मर्यादा बढ़ावत चाँख नहीं रहल आशंका व्यक्त समिति केने छैन। सरकार के अकर्मण्यता के कारण आय संसद प्रति विभिन्न टीका टिप्पणी समेत होब लागल हिनकर कहब छन्। महत्त्वपूर्ण काम है उहाँले छोडेर उहाँ कहाँ जानुभयो थाहा छैन। हटाउनु यद्यपि हटाउन उहाँले चाहँदा हटाउन सक्नुहुन्छ, सभामुखज्यूले हटाइदिनु भयो, ठिक छ। तर यसले के देखिन्छ भन्दाखेरि यो सरकारका मन्त्रीहरूले यो सरकारका प्रधानमन्त्रीले संसदलाई कति महत्त्व दिएका छन्, संसदको गरिमा बढाउन कति काम गरेका छन् भन्ने छैन भन्ने देखिन्छ र प्रश्न उठेको छ। किन पनि म प्रश्न उठाउन चाहन्छु भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री नेकपा माओवादीको हुनुहुन्छ। नेकपा माओवादीको राजनीतिक दस्तावेज पढ्दा कहीँ पनि उहाँहरूले संसदीय व्यवस्था स्वीकार्नु भएको छैन। त्यो नस्वीकारेकै कारणले यो संसदको मर्यादा यो संसदको गरिमा बढाउन उहाँलाई चासो नभएको त होइन भने विधेयक पेश गर्ने जस्तो महत्त्वपूर्ण कामलाई त्यत्तिकै छोडेर आजको अखबारहरू हेरौँ, प्रथम पेजमा छ संसदमा सुरु भएको 3 महिना भयो तर संसदको काम के भनेर हाम्रो बारेमा प्रश्न उठाइएको छ। यो मौका के पंथ संसद के प्रभावकारी बनाव समय में विधेयक प्रस्तुत कर लगायत के काज प्रधानमंत्री आ मंत्री परिषद के रहला से संसदीय गरिमा कायम के लेल सरकार के रूलिंग कर लेल मांग समेत केलैथ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय कोविड-19 संक्रमण के सर्दी खोखी बुझ क व्यवस्था नहीं कर लेल आग्रह केलक अछि।
मंत्रालय सूचना जारी करत अखन कोरोना वायरस संक्रमण आ सर्दी खोखी के लक्षण मिलल जुलल देखल गेला से संक्रमण के सर्दी खोखी बुझ कर व्यवस्था नहीं कर आग्रह केलक अछि। मंत्रालय बुखार एवं खोखी लागल सर्दी जेहन भ रहल, नाक से सिंगान बइक रहल, माथ दुख रहल, घाटी दुखवा खसखस भ रहल, स्वाद था नहीं भेनाई, थकान महसूस हेनाई जेहन आ सर्दी खोखी के लक्षण देखल गेल में कोरोना वायरस के परीक्षण कराबऽ लेल आग्रह केलक अछि। भारत के उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़ल संगे नेपाल में सेहो कोरोना वायरस के संक्रमण अचानक से बढ़ लागल अछि। मंत्रालय कोरोना वायरस के रोकथाम आ नियंत्रण के लेल अतिरिक्त मात्रा बूस्टर डोज सबके लगाबऽ लेल समेत निर्देशन देलक अछि। द्वंद्व पीड़ित सुरक्षाकर्मी परिवार संस्था संक्रमणकालीन न्याय संबंधी विधेयक के संशोधन क के आगा बढ़ाबऽ पर कहैत सभामुख देवराज घिमिरे के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। सरकार हाले अन्य संक्रमणकालीन न्याय संबंधी विधेयक अपन सबके मांग संबोधन होबऽ नहीं सकला से एके संशोधन क के आगा बढ़ाबऽ कहैत बुध दिन संस्था सभामुख घिमिरे के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। ई सब गोटे सरकार अन्य विधेयक के किछ दफा समेत संशोधन कर पर बुंदा सबके संबंध में से वो जानकारी करौने छलैन। संस्था के ज्ञापन पत्र बुझैत सभामुख घिमिरे संक्रमणकालीन न्याय संबंधी विधेयक के विधि सम्बद्ध ढंग से आगा बढ़ायल जाइत जवाब देने छलैन। वो सरकार अन्य विधेयक ऊपर संशोधन भ रहल कहैत एके समेट के आगा बढ़ धारणा समेत रखलैन। संस्था देने सुझाव सबके अपने दल सब बीच छलफल चलाइब रहल हिनकर कहब रहल सल। यहाँ प्रस्तुत आशा चाहिँ तपाईँहरू थाहा पाइहाल्नु, प्रस्तुत भएको चिजमै आधारित भएर यी कुराहरू चाहिँ संशोधन हुनु जरुरी छ भन्ने पनि तपाईँहरूले उदागत रूपबाट चितेर दिनुभएको छ। अब आजसम्म त्यहाँ प्रस्तुत भएर व्याख्या विश्लेषण भइसकेपछि आज दिउँसोभरिसम्म चाहिँ अब यो संशोधनले म्याद छ र मान्य सदस्यज्यूहरूले यसमा संशोधनहरू राख्नु भएको छ। अब संशोधनहरू आइसकेपछि अनि यो आफ्नो प्रक्रियामा जान्छ, त्यसलाई तपाईँ संस्था सशस्त्र द्वंद्व के कारण जनधन के क्षति बेहोने पीड़ित सुरक्षाकर्मी सब ऊपर अन्याय भेल कहैत विधेयक में अपने सबके मांग समावेश होबऽ पर जानकारी देने साल। नेपाल के पूर्वी हिमालय जिला ताप्लेजुङ के सयायु केन्द्र बिंदु भऽ भूकंप गेल अछि। राष्ट्रीय भूकंप मापन तथा अनुसंधान केंद्र लेनचौर के अनुसार ताप्लेजुङ के सयायो केंद्र बिंदु भऽ बीतल रात 11:41 में 4.6 रिक्टर स्केल के भूकंप गेल छल। ई भूकंप के धक्का पूर्व के विभिन्न जिला समेत महसूस कयल गेल छल। पिछला समय नेपाल के पूर्वी तथा पश्चिम क्षेत्र केंद्र बिंदु बना कर भूकंप पराक्रम बढ़ल ऐसा पहिने मुगु के भी केंद्र बिंदु बना कर या चैत्र 10 गते 4.5 रिक्टर स्केल के भूकंप से हो गेल छल। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बाजार में आज सोन आ चांदी के दाम बढ़ल अछि। ऐसे पहले मंगल दिन प्रति तोला 1000 रुपया से घटल सोन के दाम आई बुध के 500 रुपया से बढ़ल अछि। नेपाल सोन चांदी व्यवसाय महासंघ के अनुसार बुध दिन छापामार सोना 500 रुपया से बढ़ कर प्रति तोला 1,08,500 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। तहिना तेजाबी सोन 1,08,000 रुपया में कारोबार भ रहल है। मंगल दिन छापामार सोना प्रति तोला 1,08,000 रुपया आ तेजाबी सोन के दाम 1,07,500 रुपया निर्धारण कयल गेल छल। तहिना चांदी के दाम आई 10 रुपया से बढ़ कर प्रति तोला 1365 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। मंगल दिन के तुलना में बुध दिन चांदी प्रति तोला 10 रुपया से बढ़ल अछि तऽ मंगल दिन चांदी प्रति तोला 1355 रुपया में किनबेच भेल छल। बेच टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हेबेटा करब, तखन दिन के लेल हम सपना विदा मम्मी छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।